बैसाखी कब है, इसका महत्व, त्योहार क्यों मनाया जाता है, आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार हैं। इस प्रकार यहाँ हर साल भर में हर महीने किसी न किसी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए खास होता है। ठीक इसी तरह 13 अप्रैल का दिन सिख लोगों के लिए खास होता है। ये समय ही कुछ अलग ही होता है। खेतों में रबी की फसल पककर लहलाती है। किसानों के मन में फसलों को देखकर खुशी रहती है, तो वे अपनी इस खुशी का इजहार इस त्योहार को मनाकर करते हैं। वैसे इस त्योहार के मनाए जाने के कारण को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं। इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। यह भी त्योहार मनाए जाने का एक कारण है। कहा जाता है कि सन 1699 में इसी सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा के रूप में संगठित किया था। तो यह भी इस दिन को खास बनाने का एक कारण है। त्योहार की तैयारी भी सबसे बड़े त्योहार दीपावली की तरह कई दिनों पहले शुरू की जाती है और घरों की सफाई करते हैं, आंगन को रंगोली और लाइट से सजाते हैं, घरों में पकवान बनाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों से स्नान कर अपना अलग महत्व है। सुबह के समय से ही स्नान आदि के बाद सिख लोग गुरुद्वारे जाते हैं। इस दिन गुरुद्वारे में लोग ग्रंथ पाठ किया जाता है, कीर्तन आदि करवाए जाते हैं। नदियों किनारे मेलों का आयोजन किया जाता है और इन मेलों में काफी भीड़ भी उमड़ती है। पंजाबी लोग इस दिन अपनी खुशी को अपने विशेष नृत्य भांगड़ा के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी ढोल की आवाज में मदमस्त हो जाते हैं और हर्षोल्लास से नाचते हैं। इस त्योहार से जुड़ी दूसरी कथा महाभारत के पांडवों के समय की है। बताया जाता है कि जब अपने वनवास के समय पांडव पंजाब के कटराज ताल पहुंचे तो उन्हें बड़ी जोरों की प्यास लगी। अपनी प्यास को बुझाने युधिष्ठिर को छोड़ने चारों भाई जिस सरोवर के पास पहुंचे, वहां के जल का पान उन्होंने यक्ष के मना करने के बाद भी किया। परिणाम स्वरूप उन चारों की मृत्यु हो गई। जब बहुत देर तक अपने भाइयों को वापस आता न देख युधिष्ठिर को अपने भाइयों की चिंता हुई और वे उनकी तलाश में निकल पड़े। जब युधिष्ठिर भी उस तालाब के पास पहुंचकर पानी पीने के लिए आगे हुए, तब यक्ष पुनः आए और युधिष्ठिर से मना करने लगे कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर करें, फिर ही आप पानी पी सकते हैं। ये प्रश्न करते गए और युधिष्ठिर उत्तर देते गए। यक्ष ने उनसे प्रसन्न हुए, उन्हें अपने भाइयों के मृत होने की बात बताई और कहा कि आपके भाइयों में किसी को एक को जीवित करवा सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने अपने भाई सहदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा कि अपने सगे भाई को छोड़कर अपने सौतेले भाई को जीवित करवाने की मांग आपने क्यों की? तब युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, माता कुंती के 2 पुत्र जीवित रहे, इससे अच्छा होगा कि माता मांद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर की बात से यक्ष प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया। तब से ही इस दिन को पवित्र नदी के किनारे विशाल मेला लगता है और जुलूस भी निकाला जाता है और जुलूस में 5 प्यादे नंगे पांव सबसे आगे चलते हैं और बैसाखी का त्योहार उत्साह से मनाया जाता है। बैसाखी पर्व का महत्व क्या है? बैसाखी का पर्व किसानों का प्रमुख त्योहार है। किसान इस दिन अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। बैसाखी पर्व कब मनाया जाता है? वैसे तो ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, परंतु पंजाब और हरियाणा में इस त्योहार की धूम कुछ अलग ही रहती है। ये पर्व हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल मनाए जाने वाले इस त्योहार बैसाखी का सिखों में विशेष महत्व है। आशा करते हैं कि आपकी बैसाखी शुभ और मंगलमय हो, पर्यावरण की इस मार के बाद भी आपकी फसलें उन्नत हो। बैसाखी पर्व कैसे मनाते हैं? दोस्तों, बैसाखी पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए लगभग हर एक मोहल्ले में शहर में मेले का आयोजन किया जाता है। बैसाखी का मेला का स्तर पर इसका जहां पर एक विशेष रूप से महत्व है, वहां पर लगाया जाता है। बैसाखी पर्व का मेला नदी, नहर, तालाब या फिर मंदिरों के किनारे लगाया जाता है। बैसाखी पर्व के एक दिन पहले ही इसके लिए एक मुख्य रूप से बाजार लगाई जाती है और इस बाजार में लोगों की आवश्यकता की सभी चीजें बिकती हैं। बैसाखी पर्व के मेले में तरह तरह की दुकानें सहित सब बड़े बड़े झूले भी लोगों के मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर इस पावन पर्व को हम लोग बड़ी हंसी खुशी से मनाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर अपने पुराने सिकवे गिले भूल जाते हैं।
तो दोस्तों, आपको बैसाखी पर्व के त्योहार के बारे में ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।